एसएससी और रेलवे के लिए ये क्वेश्चन जो दे रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन से वर्ग और वर्गमूल से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, रूट अंडर के अंडर दो रूट दिया गया है। जो रूट के अंदर है 2500 प्लस रूट के अंदर है 961। तो रूट अंडर 2500 का वर्गमूल 50 प्लस 961 का वर्गमूल 31। अगर दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो 81। इनका वर्गमूल हो जाएगा 9, यानी 9 आंसर। अगला क्वेश्चन है, रूट के अंडर रूट अंडर रूट के अंडर फिर रूट के अंडर रूट फिर रूट के अंडर रूट। इसका जो फंडा होता है छोटा वाला रूट से तोड़ना स्टार्ट करते हैं। अगर ये जैसे रूट अंडर 49 दिया गया है तो इसका वर्गमूल होता है 7। इस दोनों को जोड़ के वर्गमूल निकाल लेंगे। 29 और 7 36 होता है। 36 का वर्गमूल होता है 6। 6 जो होगा इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक, ये 25 हुआ। 25 का वर्गमूल होता है 5। 5 जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। और ये 11 5 16। 16 का वर्गमूल होता है 4। 4 जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी 5 और 4 9। 9 का वर्गमूल होता है 3। इसका आंसर 3 होगा। अगला प्रश्न है, रूट के अंडर रूट के अंडर रूट। सब में सबसे पहले इस ऐसा कोई प्रश्न में हमें देखना है अंक। अंक कितना लिया गया है तो 6 का बात हो रहा है तो 6 लिख लेंगे। और 6 लिखने के बाद इसको इस प्रकार का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद इस दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 1। तो 3 और 2, यानी 3 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 होता है। और इन दोनों का अंतर यानी डिफरेंस करते हैं तो 1 आता है। इसमें सबसे जो बड़ी संख्या होगा, सबसे बड़ी संख्या 3 प्लस वाले में बड़ी संख्या की बात होगी। सेम फंडा का क्वेश्चन है, रूट अंडर 20 20 रूट अंडर 20। यानी ये जो संख्या है 20 20 का सेम फंडा कर लेंगे। इसका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 गुने 4, यानी इसका डिफरेंस आता है 1। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वही इसका आंसर होगा। सबसे बड़ी संख्या 5। अब माइनस वाला फंडा आता है। इसमें भी संख्या ले लेंगे 12। इसका अंतर जो होता है यानी मल्टीप्लाई 4 और 3, 4 तिया 12। इस दोनों का अंतर 1 आया। इसमें छोटी संख्या की बात होगी क्योंकि इसमें रूट अंडर के सारे जो संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है। तो सबसे छोटी संख्या 3। सेम फंडा का प्रश्न है। ये यहाँ संख्या है 42। इसमें जो करेंगे 7 छक 42। इसका डिफरेंस अंतर होता है 1। यानी इसका जो सबसे छोटी संख्या होगा, सबसे छोटी संख्या 6 आंसर। अब रूट अंडर 2 का पावर n बराबर 64। अब यहाँ पर जो दिया गया है यानी n का मान ज्ञात करें तो रूट अंडर 2 का पावर n बराबर 64, या दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो 2 का पावर n आता है। इधर 2 का पावर जो है 6 आता है। यानी दोनों का बेस समान है तो n का वैल्यू करा तो n बराबर 6 आंसर। अगला प्रश्न है, 4 का पावर n बराबर 1024 हो तो n का मान ज्ञात करें। तो 4 का पावर n बराबर 1024, यानी इसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ था। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं तो इसका जो पावर आ जाएगा n बराबर 4 का पावर
यानी 1024 हो जाएगा, डबल 1024 गुने 1024 बराबर 4 का पावर n बराबर 10 का पावर यानी 4 का पावर 5 गुने 4 का पावर 5 या 4 यानी 4 का पावर n बराबर 4 का पावर 10 यानी n का वैल्यू आ जाएगा 10। एक आगे वाला क्वेश्चन में जैसे दिया गया था √2 का पावर n बराबर 64, तो n का मान ज्ञात करें, तो थोड़ा यहाँ मिस्टेक कर दिए गए हैं। क्वेश्चन दोनों तरफ वर्ग करने पर 2 का पावर n गुने, यानी वर्ग का मतलब होता है फिर 2 का पावर 6, यानी यहाँ 12 आंसर होगा, यहाँ 12। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा और जनहित में थोड़ा जारी कर दीजिएगा। थैंक यू।